महाअंधकार वो सिचुएशन है जब किसी की सालों की मेहनत से बनाई हुई दौलत ही उसके परिवार के लिए एक वरदान के बजाय एक बोझ, एक अभिशाप बन जाती है। वो साम्राज्य जिसे बनाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वो देखते ही देखते ढह जाता है। असली रोशनी सिर्फ दौलत से नहीं आती, असली रोशनी उस ज्ञान से आती है जो उस दौलत को संभाल सके। हर घर में एक छोटा सीए, एक फाइनेंशियल थिंकिंग सीरीज। जरा सोचिए, एक बिजनेस सेमिनार का हॉल है, कामयाब लोगों से खचाखच भरा हुआ। माहौल में सक्सेस और अचीवमेंट की एक अलग ही एनर्जी है। और तभी स्पीकर अपनी बात बीच में रोककर एक ऐसा सवाल पूछता है जो उस पूरी एनर्जी को एक गहरे सन्नाटे में बदल देता है। बस ये एक सवाल, और पूरे हॉल में एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी छा जाती है। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी बरसों की मेहनत पर, उनकी सारी कामयाबियों पर एक पल में सवालिया निशान लगा दिया हो। और फिर इस खामोशी को तोड़ा भीड़ में से एक कामयाब बिजनेसमैन ने। वो खड़े हुए, उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन आवाज में हल्की सी कह सकते हैं नाराजगी थी। उन्होंने कहा, सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, बताया कि कैसे उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल में एक मामूली कर्मचारी थे, और जब उनका देहांत हुआ तो वो विरासत में कोई जायदाद नहीं बल्कि 10 लाख रुपए का कर्ज छोड़कर गए थे। उन्होंने बताया कि कैसे दिन रात एक करके न सिर्फ वो कर्ज चुकाया, बल्कि आज उनकी फैक्ट्री का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए है। मतलब जमीन से उठकर आसमान छूने वाली कहानी थी उनकी। उनकी आवाज में एक दर्द भी था और एक गर्व भी। और उनका सवाल बिल्कुल सीधा था कि जिस इंसान ने अपने बच्चों को हर वो सुविधा दी जो उसे कभी नहीं मिली, वो उन्हें अंधकार में कैसे धकेल सकता है। आप स्पीकर ने बहुत शांति से मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, सर, आपकी मेहनत को, आपके स्ट्रगल को मेरा सलाम है। 0 से इस मुकाम तक पहुंचना, ये वो काम है जो 100 में से 90 लोग कर ही नहीं पाते। और फिर स्पीकर ने वो सवाल पूछा जिसने पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर कल को खुदा ना करे आपको कुछ हो जाता है, तो क्या आपकी पत्नी ये बिजनेस संभाल पाएंगी? ये जो दौलत है, ये प्रॉपर्टी, ये इज्जत, क्या ये सब संभल पाएगा? उस कामयाब इंसान का जवाब थोड़ी झिझक के साथ आया। उन्होंने कहा, सर, मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो ये सब कैसे समझेगी? और बस यही जवाब इस पूरी कहानी का, इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। तब स्पीकर ने समझाया कि ये सिर्फ अंधकार नहीं, ये महाअंधकार है। और महाअंधकार क्या है? महाअंधकार वो सिचुएशन है जब किसी की सालों की मेहनत से बनाई हुई दौलत ही उसके परिवार के लिए एक वरदान के बजाय एक बोझ, एक अभिशाप बन जाती है। यहीं पे रेप्यूटेड सीए देवेंद्र शारदा की वो सोच सामने आती है जो कहती है कि जिम्मेदारी किसी के जाने के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो यह है कि तब ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तब फैसले उन हाथों में होते हैं जिन्हें शायद इस जिम्मेदारी के लिए कभी तैयारी नहीं किया गया। सीए देवेंद्र शारदा अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से एक पैटर्न की बात करते हैं, एक ऐसा दुखद पैटर्न जो उन्होंने सैकड़ों परिवारों में अपनी आंखों से देखा है। एक जनरेशन अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है एक साम्राज्य खड़ा करने में, और अगली जनरेशन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से उसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। जब घर का कमाने वाला चला जाता है और पीछे कोई तैयार नहीं होता, तो पैसों के लिए रिश्ते खराब होने लगते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। और वो साम्राज्य जिसे बनाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वो देखते ही देखते ढह जाता है। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सच तो यही है। अगर परिवार को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी गई, उन्हें बुनियादी चीजें नहीं सिखाई गई, तो जाने अनजाने में एक इंसान अपनी ही मेहनत से बनाई हर चीज को खोने की नींव रख रहा होता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये किसी सलाह की बात नहीं है, ये बात है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, आत्मचिंतन की। कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जो आज हर कमाने वाले इंसान को खुद से जरूर पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या आपकी विल और आपके नॉमिनी की इंफॉर्मेशन आज की रियलिटी के हिसाब से अपडेटेड है? जरा रुक कर सोचिए। वो नॉमिनी जो शायद 10-15 साल पहले बनाया था, क्या वो आज भी रेलेवेंट है या बस एक कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है? दूसरा सवाल, क्या परिवार को बेसिक बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स की समझ है? मतलब क्या उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं? इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस क्या है? क्या वो आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड की ABC भी समझते हैं? तीसरा सवाल, और ये बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है, आपके बाद आपका बिजनेस कौन चलाएगा? क्या कोई क्लियर सक्सेशन प्लान है? एक ऐसा प्लान जो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर लिखा हुआ हो। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, एक इमरजेंसी की स्थिति में क्या आपके परिवार को, आपके अपनों को ये पता होगा कि प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक लॉकर की चाबी या इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं?
और उन तक पहुंचना कैसे है। सीए देवेंद्र शारदा हमेशा एक बात कहते हैं कि दौलत कमाना एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन उसे अगली जनरेशन तक सही सलामत पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। असली रोशनी सिर्फ दौलत से नहीं आती, असली रोशनी उस ज्ञान से आती है जो उस दौलत को संभाल सके। आप देख रहे थे हर घर में एक छोटा सीए, एक फाइनेंशियल थिंकिंग सीरीज रेप्यूटेड सीए देवेंद्र शारदा की सोच के साथ।